मशीनों के साथ काम करना, इसमें खतरा तो है, पर अगर सही जानकारी हो तो सुरक्षित रहना भी पूरी तरह से मुमकिन है। ये मशीन सुरक्षा पर एक बहुत जरूरी गाइड है, जिसे हर ऑपरेटर को जानना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बात कही गई है ये कोई डराने वाली बात नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है। मशीन से होने वाले हादसों के नतीजे वाकई बहुत गंभीर हो सकते हैं। इन जोखिमों को समझना ही सुरक्षित रहने की तरफ हमारा पहला कदम है। जरा सोचिए, ये मशीनें कितनी ज्यादा ताकतवर होती हैं, और इसीलिए जो सेफ्टी गार्ड्स होते हैं ना, वो कोई ऑप्शन नहीं है। वो एक दीवार की तरह हैं, जो एक ऑपरेटर और एक गंभीर चोट के बीच में खड़ी रहती हैं। तो दांव पे क्या है? सीधी सी बात है, अगर मशीन का कोई भी हिस्सा चोट पहुंचा सकता है तो उसे सेफगार्ड करना ही होगा। ये मशीन सेफ्टी का सबसे बड़ा सुनहरा नियम है। इसमें कोई अगर मगर नहीं, और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखिए, जो सेफ्टी एजेंसीज हैं, उनकी टॉप 10 शिकायतों में मशीन गार्डिंग का ना होना हमेशा शामिल रहता है। इसका मतलब साफ है, ये एक बहुत आम प्रॉब्लम है और इसीलिए इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसे रोका जा सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ये खतरे आखिर होते कहाँ हैं? ज्यादातर ये 3 खास जगहों पर छिपे होते हैं। किसी भी मशीन पर इन 3 जगहों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। पहला है पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, यानी वो जगह जहां असली काम हो रहा है, कटिंग, शेपिंग, कुछ भी। दूसरा पावर ट्रांसमिशन, मतलब बेल्ट, चेन, गियर, जो मशीन को ताकत देते हैं। और तीसरा कोई भी दूसरा हिस्सा जो काम के दौरान घूमता है या हिलता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि खतरा कहाँ ढूंढना है, पर सवाल ये है कि ये हिस्से असल में चोट पहुंचाते कैसे हैं। चलिए उन मूवमेंट्स को समझते हैं जो इन मशीनों को इतना खतरनाक बना देती हैं। लगभग हर मशीन में कुछ बेसिक मूवमेंट्स होती हैं, जैसे घूमने वाले हिस्से, ड्रिल की तरह, आगे पीछे होने वाले हिस्से जैसे कोई प्रेस, और काटने या पंच करने वाले एक्शन। इनमें से हर एक अगर बिना गार्ड के हो तो एक बहुत बड़ा खतरा है। घूमने वाले खतरों में से एक है जिस पर हमें खास ध्यान देना होगा, और वो है इन रनिंग निप पॉइंट। ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो जगह है जहां 2 घूमने वाले हिस्से आपस में मिलते हैं, और ये किसी भी चीज को, कपड़े, बाल, दस्ताने, एक झटके में अंदर खींच सकते हैं। यहां देखिए, ये निप पॉइंट्स बनते कैसे हैं। एक तरफ हैं आपस में घूमती हुए गियर्स, दूसरी तरफ एक बेल्ट और पुली। दोनों ही सिचुएशन में एक जबरदस्त खिंचाव पैदा होता है, जो उंगलियों या कपड़ों को पलक झपकते ही पकड़ सकता है। यहाँ एक और तरह का निप पॉइंट है, और ये समझना बहुत जरूरी है। निप पॉइंट सिर्फ 2 घूमने वाले हिस्सों के बीच नहीं बनता, ये एक घूमने वाले और एक स्थिर हिस्से के बीच भी बन सकता है, जैसे कि एक ग्राइंडिंग व्हील और उसका वर्क रेस्ट। इन दोनों के बीच में गैप बहुत ही कम होना चाहिए, वरना कुछ भी फंसने का खतरा बना रहता है। अब वापस आते हैं पॉइंट ऑफ ऑपरेशन पर, जहां सारा एक्शन होता है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि कटिंग एक्शन कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं, चाहे ब्लेड हो, ड्रिल हो या लेथ मशीन। इन सभी पर पूरा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हादसे यहीं होते हैं। तो खतरों को पहचानना तो पहला कदम हो गया। अब बात करते हैं इसके समाधान की, यानी असरदार सेफगार्ड्स की। एक अच्छे गार्ड में क्या खूबियां होनी चाहिए? एक अच्छा सेफगार्ड इन 6 शर्तों को पूरा करता है। पहला, वो आपको खतरनाक हिस्सों से पूरी तरह दूर रखता है। दूसरा, वो मशीन पर मजबूती से लगा होता है, ढीला ढाला नहीं। तीसरा, वो ऊपर से गिरने वाली चीजों से भी बचाता है। चौथा, वो खुद कोई नया खतरा पैदा नहीं करता, जैसे नुकीले किनारे वगैरह। पांचवां, वो काम में रुकावट नहीं बनता। और छठा, उसकी वजह से मशीन में लुब्रिकेशन जैसे जरूरी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब वो सुरक्षा देता है, परेशानी नहीं। मशीनों को तो सुरक्षित बनाया जा सकता है, लेकिन ऑपरेटर की भूमिका भी उतनी ही अहम है। तो एक ऑपरेटर की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं? एक नए ऑपरेटर के लिए ये ट्रेनिंग लेना बेहद जरूरी है, ये अनिवार्य है। इसमें क्या-क्या सीखना होता है? अपनी मशीन के खास खतरों को समझना, ये जानना कि सेफगार्ड्स काम कैसे करते हैं, उनका सही इस्तेमाल क्यों और कैसे करना है, ये समझना कि गार्ड्स को कब और कौन हटा सकता है, इसका एक प्रोटोकॉल होता है, और अगर कोई गार्ड टूटा फूटा दिखे तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करना। यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम याद रखना है, सबसे अच्छी सेफ्टी वो होती है जो मशीन के डिज़ाइन में ही शामिल हो। इसे कहते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई होता है, वो एक एक्स्ट्रा लेयर है सेफ्टी की।
लेकिन वो कभी भी अच्छे गार्ड्स की जगह नहीं ले सकता। और जब पीपीई का इस्तेमाल करना ही है तो ये पक्का करना ज़रूरी है कि वो काम के हिसाब से सही हो, अच्छी कंडीशन में हो और साफ सुथरा हो। एक टूटा हुआ या गंदा पीपीई सेफ्टी देने के बजाय खुद एक खतरा बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, इसे ध्यान से समझिए। कभी कभी जो चीज़ें हमें बचाने के लिए होती हैं वही खतरा बन जाती हैं। जैसे घूमने वाली मशीन के पास पहना हुआ एक ढीला दस्ताना मशीन में फंसकर पूरे हाथ को अंदर खींच सकता है। तो कुछ सीधे सरल नियम हैं। जरूरत के हिसाब से सेफ्टी ग्लासेस, हार्ड हैट, सेफ्टी शूज पहने, लेकिन कभी भी ढीले ढाले कपड़े, गहने या कोई भी ऐसी चीज न पहने जो मशीन के घूमते हुए हिस्सों में फंस सकती है। और हां, लंबे बालों को हमेशा ठीक से बांध कर रखना चाहिए। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सबसे जरूरी नियम पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर मशीन का कोई भी हिस्सा, कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोसेस चोट पहुंचा सकता है तो उसे सेफगार्ड करना ही होगा। बस हमेशा अपनी मशीन को इसी नजर से देखना है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब ये सोचने का वक्त है, अगली बार जब कोई ऑपरेटर अपनी मशीन के पास जाएगा तो वो सबसे पहले किस खतरे पर ध्यान देगा। देखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं है, इस जानकारी को इस्तेमाल करना और हर रोज चौकन्ना रहकर खतरों को ढूंढना ही सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका है। बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें ये कमाल की होती हैं, है ना? ये काटती हैं, दबाती हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देती हैं। लेकिन यही ताकत इन्हें बेहद खतरनाक भी बना देती है। तो सवाल यह है कि हम इस ताकत को काबू में कैसे करें? चलिए इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं कि कैसे आधुनिक सुरक्षा के तरीके इंसानों और मशीनों के बीच एक सेफ जोन बनाते हैं। और यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक बटन दबाने या दूर खड़े हो जाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। असल में इसके पीछे इंजीनियरिंग, मनोविज्ञान और नियमों का एक पूरा सिस्टम काम करता है, जिसे हम एक एक करके खोलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सबसे जरूरी जगह से शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। आसान भाषा में यह मशीन का वो एक्शन जोन है जहां ब्लेड काटता है या प्रेस अपना काम करता है। मतलब सारा का सारा खतरा असल में यहीं पर होता है। इस तस्वीर में आप खतरे के उस इलाके को साफ साफ देख सकते हैं। यही वो जगह है जहां इंसान और मशीन को एक दूसरे के संपर्क में आना ही पड़ता है, और यहीं से सुरक्षा की असली चुनौती शुरू होती है। हम इस संपर्क को सुरक्षित कैसे बना सकते हैं? तो सुरक्षा की जो पहली परत है वो ऑपरेटर की मदद करने या फिर उनके काम में सही तरीके से दखल देने पर फोकस करती है, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है सही टूल्स का इस्तेमाल। ये जो हाथ से पकड़े जाने वाले औजार हैं, जैसे कि चिमटी या पुश स्टिक, ये एक बहुत ही सीधा सा लेकिन जरूरी काम करते हैं। ये ऑपरेटर के हाथों और खतरे के बीच कुछ इंच की कीमती दूरी बना देते हैं। यहां हम एक बहुत बड़ा फर्क देख सकते हैं। एक तरफ एक टूल है जो ऑपरेटर की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसा डिवाइस है जो ऑपरेटर की हरकतों पे ही रोक लगा रहा है। मतलब हम एक साधारण मदद से एक एक्टिव कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इन दो अलग अलग तरह की टेथर डिवाइस के बीच का अंतर समझना जरूरी है। एक है पुल बैक डिवाइस, जो मशीन के चलने पर हाथों को जबरदस्ती पीछे की ओर खींच लेता है, और दूसरा है रिस्ट्रेन डिवाइस, जो एक पट्टे की तरह काम करता है और हाथों को उस खतरनाक जोन में जाने ही नहीं देता। तो एक खींचता है और दूसरा रोकता है। अब हम टेक्नोलॉजी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये हैं उपस्थिति संवेदी उपकरण। सोचिए, रोशनी की एक ऐसी दीवार जो दिखाई नहीं देती, इसे लाइट कर्टन कहते हैं। जैसे ही कोई हाथ या कोई और चीज इस दीवार को तोड़ती है, मशीन फौरन रुक जाती है। ये एक डिजिटल अलार्म की तरह है। लेकिन इन सभी एक्टिव सिस्टम्स की अपनी कुछ सीमाएं हैं। इन्हें लगातार एडजस्टमेंट, मेंटेनेंस और सबसे बढ़कर ऑपरेटर के सही इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। इन्हें बाईपास किया जा सकता है, और अगर इनका ठीक से इस्तेमाल ना हो तो ये बेकार भी हो सकते हैं। तो जाहिर है हमें इससे बेहतर तरीके की ज़रूरत है। अब हम सुरक्षा के अगले और कह सकते हैं कि ज़्यादा भरोसेमंद लेवल पर आते हैं, पैसिव सुरक्षा। इसका मतलब है ऐसी मजबूत रुकावटें जो बस अपनी जगह पर रहती हैं और हर हाल में अपना काम करती हैं, बिना किसी दखल के। इन्हें कहते हैं गार्ड्स।
ये सिर्फ औजार नहीं हैं, ये मशीन के परमानेंट हिस्से हैं जिन्हें खतरनाक हिस्से को पूरी तरह से बंद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पावर प्रेस का गार्ड ऑपरेशन वाले हिस्से को एक किले की तरह घेर लेता है। देखिए, सामान एक छोटे से रास्ते से अंदर जाता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है, लेकिन किसी भी इंसान के हाथ के लिए अंदर जाने की कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है। मतलब गलती की गुंजाइश ही खत्म कर दी गई है। और ये तकनीक सिर्फ प्रेस तक ही सीमित नहीं है। जरा इस बैंड सॉ को देखिए। गार्ड्स न सिर्फ घूमते हुए पहियों को, बल्कि ब्लेड के उस हर हिस्से को भी कवर करते हैं जो काटने के काम में नहीं आ रहा है। ये डिजाइन की समझदारी का एक बहुत अच्छा नमूना है। गार्ड्स का मतलब ये नहीं है कि काम में रुकावट आए। ये पारदर्शी गार्ड ऑपरेटर को अपना काम साफ साफ देखने देता है और साथ ही उन्हें खतरनाक हिस्से से पूरी तरह से दूर भी रखता है। ये डिजाइन और सुरक्षा का एक बहुत ही शानदार तालमेल है। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। फिजिकल गार्ड इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें काम करने के लिए किसी इंसान के एक्शन की जरूरत नहीं होती। वो बस वहां मौजूद रहते हैं, सुरक्षा की एक लगातार बनी रहने वाली परत की तरह। ये सेफ्टी के बारे में सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन क्या हो अगर हम खतरे और इंसान के बीच संपर्क की जरूरत को ही खत्म कर दें? सुरक्षा का अगला और आखिरी लेवल यही है। किसी को खतरे से बचाने का सबसे पक्का तरीका तो यही है कि वो उस खतरे के आसपास कभी हो ही ना। और यहीं से ऑटोमेशन का जादू शुरू होता है। ये एक ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटर को अपने हाथ से मशीन में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ये काम मशीन खुद कर लेती है और ऑपरेटर को खतरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसे कहते हैं अनुपस्थिति से सुरक्षा। और ऑटोमेशन की सबसे ऊंची सीढ़ी है रोबोट। एक ऐसी मशीन जिसे खतरनाक, बार बार दोहराए जाने वाले काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि किसी इंसान को वो काम करना ही ना पड़े। और ये तस्वीर शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे सेफ्टी का सबसे ऊंचा लेवल हासिल किया जाता है। रोबोट प्रेस को फीड करने का खतरनाक काम कर रहा है और वो भी एक बैरियर के पीछे। ऑपरेटर कहीं और है, पूरी तरह से सेफ। तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना? पूरी तरह से तो नहीं। जब हम एक समस्या को हल करते हैं तो कभी-कभी हम अनजाने में दूसरी समस्या पैदा कर देते हैं, और ऑटोमेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। और ये बात सच में चौंकाने वाली है। ज्यादातर रोबोट से जुड़ी दुर्घटनाएं तब नहीं होती जब वो अपना सामान्य काम कर रहे होते हैं, बल्कि तब होती हैं जब किसी इंसान को मरम्मत या प्रोग्रामिंग के लिए रोबोट के इलाके में जाना पड़ता है। खतरा कहीं गया नहीं, बस उसने अपनी जगह बदल ली है। और ये नए खतरे कोई मामूली नहीं है। रोबोट की भुजाएं अचानक चल सकती हैं। प्रोग्रामिंग में एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। पर शायद सबसे बड़ा खतरा है अत्यधिक परिचितता, यानी रोबोट के साथ काम करने की इतनी आदत हो जाना कि इंसान सुरक्षा के नियमों को ही नजरअंदाज करने लगे। तो हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। सुरक्षा एक लगातार चलने वाली चुनौती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें एक तरह के खतरे को खत्म करने में मदद करती है, हमें इस बात के लिए भी सावधान रहना होगा कि हम अनजाने में कोई नया खतरा ना पैदा कर दें। आज हम बात करने वाले हैं मशीन गार्डिंग के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जहां एक छोटा सा चुनाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो सवाल यह है कि कौन सा सेफ्टी गार्ड बेहतर है, वो जो मशीन बनाने वाली कंपनी देती है या वो जो किसी खास काम के लिए अलग से बनाया जाता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो आपको चौंका देगा। सिर्फ पावर प्रेस की वजह से हर साल लगभग 2000 लोगों के अंग कट जाते हैं। जी हां, 2000। यह आंकड़ा साफ बताता है कि मशीन सेफ्टी कोई मामूली बात नहीं है। यहां लोगों की जिंदगी और सलामती का सवाल है। तो किसी भी मशीन में जो सबसे जरूरी जगह है जिसे सेफ करना होता है, वो है पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। असल में सारा खतरा यहीं पर होता है। अब सवाल ये है कि ये पॉइंट ऑफ ऑपरेशन होता क्या है। सोचिए, ये मशीन का वो एक्शन जोन है जहां असल काम होता है। मतलब कटिंग, शेपिंग, बोरिंग, सब कुछ यहीं होता है। और जाहिर है, जहां काम है वहीं सबसे ज्यादा खतरा भी है। लेकिन इस एक्शन जोन को सेफ रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि एक ही मशीन से न जाने कितने अलग अलग तरह के काम लिए जाते हैं, और बस इसी वजह से जो मशीन बनाने वाली कंपनी है वो हर चीज का गार्ड नहीं दे सकती। नतीजा, अक्सर इस्तेमाल करने वाले को ही अपनी जरूरत के हिसाब से एक खास गार्ड बनाना पड़ता है।
तो यहीं पर एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्या मशीन बनाने वाली कंपनी के दिए गार्ड पर भरोसा करें या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक कस्टम गार्ड बनवाएं? देखिए, दोनों ही रास्तों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आइए जरा इन दोनों की तुलना करते हैं। जो गार्ड कंपनी बनाकर देती है वो मशीन के डिजाइन के साथ एकदम परफेक्टली फिट होता है और कई बार तो वो मशीन को और मजबूती भी देता है। दूसरी तरफ जो कस्टम बिल्ड गार्ड होते हैं वो पुरानी मशीनों के लिए अक्सर इकलौता ऑप्शन होते हैं, या फिर अगर कोई बहुत ही अनोखा काम करना हो तब भी ये काम आते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर इसका डिजाइन जरा भी गलत हुआ तो ये गार्ड सुरक्षा देने के बजाय खुद एक खतरा बन सकता है। तो फिर एक अच्छा और असरदार गार्ड बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी चीज है प्रिसिजन, मतलब एकदम सटीक होना। ये सच में इंच और मिलीमीटर का खेल है। ये तस्वीर देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। ये एक ग्राइंडर है। इसका जो वर्क रेस्ट है वो पहिए से सिर्फ 1/8 इंच, मतलब करीब 3 मिलीमीटर से ज्यादा दूर नहीं हो सकता। और जो टंगार्ड है वो भी बस 1/4 इंच, यानी लगभग 6 मिलीमीटर के अंदर होना चाहिए। जरा सोचिए, बस इतनी सी कुछ मिलीमीटर की दूरी ही एक गंभीर चोट और सुरक्षा के बीच का फर्क तय करती है। और हाँ, ये नियम सिर्फ ग्राइंडर के लिए नहीं है। ये डायग्राम भले ही थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, पर ये एक पावर प्रेस गार्ड का है। और ये एक बहुत ज़रूरी बात बताता है कि किसी गार्ड में सेफ गैप कितना होना चाहिए। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो खतरे वाली जगह से कितनी दूर है। ये सब कुछ कैलकुलेशन पर बेस्ड है, कोई तुक्का नहीं। तो इन सारे सटीक नाप जोख का मकसद क्या है? सिर्फ एक, बस एक, ये पक्का करना कि काम करने वाले की उंगलियां किसी भी हालत में, किसी भी तरह से उस डेंजर जोन तक पहुंच ही ना पाएं। बस इतनी सी बात है। चलिए अब बात करते हैं मटेरियल की, मतलब एक अच्छा गार्ड किस चीज से बना होना चाहिए। देखिए, गार्ड कितना असरदार होगा ये सिर्फ उसके डिजाइन पर नहीं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो बना किस चीज से है, और सही मटेरियल चुनना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मटेरियल के ऑप्शंस को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे बेस्ट है मेटल, यानी धातु। क्यों? क्योंकि ये मजबूत भी है और टिकाऊ भी। अच्छा, अगर आर पार देखने की जरूरत हो तो प्लास्टिक या फिर सेफ्टी ग्लास भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और एक ऐसा मटेरियल है जिसे कभी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और वो है लकड़ी। अब सवाल उठता है, लकड़ी क्यों नहीं? सीधी सी बात है, लकड़ी में ना तो उतनी मजबूती होती है और ना ही वो टिकाऊ होती है। और इससे भी बड़ी बात, लकड़ी में आग लग सकती है। तो आप ही सोचिए, जो चीज खुद आग पकड़ ले वो सुरक्षा कैसे देगी? इसीलिए ये एक बहुत ही खराब चॉइस है। पर एक मजबूत गार्ड बना लेना ही काफी नहीं है। ये भी तो देखना होगा कि जब मशीन की मेंटेनेंस हो तब भी सेफ्टी बनी रहे। आखिरकार गार्ड का फायदा तभी है जब वो अपनी सही जगह पर लगा हो। और यहीं पर लॉकआउट टैगआउट का रोल आता है। ये जो आप देख रहे हैं, लॉकआउट हैस्प और सेफ्टी ब्लॉक्स, ये वो टूल्स हैं जो पक्का करते हैं कि मेंटेनेंस से पहले मशीन पूरी तरह से बंद हो, मतलब जीरो एनर्जी स्टेट में, ताकि वो गलती से भी अचानक चालू ना हो जाए। अब देखिए, मेंटेनेंस की सेफ्टी तो एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। इस पूरी तस्वीर को हम कहते हैं सेफ्टी कल्चर। तो चलिए अब हम आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। कुछ सवाल जो हर किसी को अपनी वर्कप्लेस सेफ्टी के बारे में पूछने चाहिए। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, क्या गार्ड अपना काम ठीक से कर रहा है? क्या वो सच में हाथों को या शरीर के किसी भी हिस्से को मशीन के खतरनाक मूविंग पार्ट से दूर रख पा रहा है? दूसरा सवाल जो बहुत प्रैक्टिकल है, क्या मशीन में लुब्रिकेशन यानी तेल वगैरह डालने के लिए गार्ड को हटाना पड़ता है? अगर रोज के काम के लिए गार्ड को बार बार हटाना पड़ेगा तो बहुत चांस है कि कोई उसे वापस लगाना भूल जाए। याद रखिए, सेफ्टी काम में रुकावट नहीं बल्कि काम का ही एक हिस्सा होनी चाहिए। एक और जरूरी सवाल, क्या गार्ड हटाने से पहले मशीन को बंद करने और लॉक करने का कोई सिस्टम, कोई तय प्रोसेस है? मतलब ऐसा कोई नियम है जिसे सब फॉलो करते हों? और आखिर में ये मत भूलिए कि सेफ्टी सिर्फ मशीनों और गार्ड्स की नहीं होती, ये लोगों की भी होती है। तो सवाल ये है कि क्या वहां काम करने वालों को ये ट्रेनिंग दी गई है कि अगर उन्हें कोई गार्ड टूटा हुआ, गायब या खराब दिखे तो उन्हें क्या करना है? लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी भी एक जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक गार्ड हाथों को तो बचा सकता है, पर जान बचाने के लिए एक सेफ्टी माइंडसेट यानी सुरक्षा वाली सोच जरूरी है। आज के इस बातचीत के बाद ऐसा कौन सा एक खतरा है जिसे अब आप एक अलग नजर से देखेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।